Hello everyone, welcome back to my channel Stitching by Ayat. So friends, this dress designing, cutting, stitching for tutorial in this video. So everyone watch this video till the end. Hi, I am using 3-meter fabric. In this fabric width is 16 inches. So friends, first of all हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है. So हम 15 इंचेस का एक फैब्रिक कट करेंगे. सो फ्रेंड्स, फैब्रिक विड्थ हमने 10 इंचेस ली है. बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है. सो गाइस, आफ्टर ऑल हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है 6.5 इंच पे एंड आर्म होल की मार्किंग करनी है हमें 7 इंचेस पर. चेस्ट की मार्किंग करनी है हमें 8.5 इंचेस पर और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा मार्जिन का आएगा. चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हमें आर्म होल का शेप की मार्किंग करनी है. फ्रंट और बैक दोनों ही आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे. नेक्स्ट मार्क हमें वेस्ट के लिए लगाना है. वेस्ट हमारा 7 इंचेस है प्लस 2 इंचेस हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे. मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम टॉप पार्ट को बैक पार्ट के मार्किंग पर कट करेंगे. कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट को रिमूव करेंगे और फ्रंट आर्म होल के शेप पर हम कटिंग करेंगे. नेक्स्ट मार्क हम नेक के सेंटर पर मार्क लगाएंगे. सो फ्रेंड्स, नेक की मार्किंग हम बुकरम पर करेंगे. बुकरम हमने 2 फोल्डेड रखा है. नेक की विड्थ हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और नेक की लेंथ हमें 6.5 इंचेस पर मार्क करनी है. दोनों मार्क को मिलाकर एक बॉक्स बनाएंगे. नेक्स्ट मार्क हम नेक की लेंथ पर लगाएंगे 2.5 इंचेस. फिर हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है. नेक का शेप ड्रॉ करने के बाद इसको 1 इंचेस हम मार्जिन रखते हुए नेक को शेप देने के बाद कट कर लेंगे. नेक को कट करने के बाद सिंपली हम फैब्रिक पर नेक को पेस्ट करेंगे. टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट पर हम इस नेक को रखेंगे सेंटर से और अपना नेक रेडी कर लेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने अपने नेक को रेडी कर लिया. अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको रॉन्ग साइड टर्न करेंगे. सो फ्रेंड्स, अब हमें नेक के टॉप स्टिच लगानी है. सो फ्रेंड्स, नेक पर टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारा नेक रेडी है. अब हमें इस पर लेस स्टिच करनी है. सो गाइस, अब हम अपने नेक का लुक कंप्लीट करेंगे. 1.5 मीटर लेस का हमने यूज़ किया है. इस लेस को हम नेक के कॉर्नर तक लेकर जाएंगे और वहाँ पे हमें एक डोरी स्टिच करनी है. इसी तरह से हमें नेक के दूसरे कॉर्नर पर दूसरी डोरी को स्टिच करना है. सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है. अब हमें बैक नेक की स्टिचिंग करनी है. बैक नेक हमने कट कर लिया है. बैक नेक की लेंथ हमने 3.5 इंचेस लिए हैं. सो फ्रेंड्स, बैक नेक की स्टिचिंग के लिए हमने 1.5 इंच की एक स्ट्रिप कट की है. इस स्ट्रिप को हमें नेक के बिल्कुल अच्छे से रखते हुए स्टिच करना है. डबल फोल्डेड करके हमने रखा है. 1 इंच स्टिच कंप्लीट करेंगे और नेक पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे. अब सिंपली हमें इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट को उल्टा करके रखना है और इन दोनों के शोल्डर को स्टिच करना है. बैक नेक की जो स्ट्रिप है उसको हमें राइट वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए स्टिच करना है. तरह से हमारे शोल्डर अच्छे से स्टिच हो जाएंगे. अब हमें दोनों ही पार्ट्स को स्टिच करने के बाद ओपन करना है और अपने बैक नेक की सेकेंड स्टिच को कंप्लीट करना है. सो इस तरह से हम अपने बैक नेक की सेकेंड स्टिच को कंप्लीट करेंगे और हमारा जो टॉप पार्ट है उसका शोल्डर और नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है. स्लिप्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है. लेंथ हमने 16 इंचेस ली है और विड्थ हमारी 15 इंचेस है. अब हमें आर्म होल के लिए ओपन वाली साइड से 5 इंचेस पर मार्क करना है और अपने आर्म होल का शेप देंगे. आर्म होल का शेप देने के बाद हमें अपने स्लीव्स बॉटम की मार्किंग करनी है. स्लीव्स बॉटम हमें 12 इंचेस पर मार्क करना है. स्लीव्स, आर्म होल और बॉटम दोनों मार्क को मिलाते हुए हमें इन दोनों मार्क पर कटिंग करनी है. सो फ्रेंड्स, इस तरह की मैं और भी कुर्ते की स्टिचिंग कर चुकी हूँ. सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें.
सो फ्रेंड्स, स्लिप्स को कट करने के बाद अब हमें 2 स्ट्रिप कट करनी है, जिसकी लेंथ 11 इंचेस है और विड्थ इसकी 5 इंचेस है। अब हम स्लिप्स की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम एक स्लिप्स को ओपन करके रखेंगे और उसकी बॉटम साइड पर और आर्म होल की साइड पर 1/2 इंच का गैप देते हुए एक सिलाई लगाएंगे और इसका एक थ्रेड पकड़कर हम इस तरह से खींचते हुए इसमें गैदर्स बनाएंगे। एक थ्रेड खींचकर हमने इस तरह से अपनी गैदर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड के भी गैदर्स कंप्लीट करेंगे। सो अब हमें अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। एक स्ट्रिप को इसके नीचे रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। सो गाइस, इस तरह से हमारी स्लीव्स का जो कफ बनेगा इसको हम स्टिच कर लेंगे अपनी गैदर्स को एडजस्ट करते हुए। सो हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए ऊपर पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। स्लीव्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम अपनी लेस का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम अपने स्लीव्स के कफ पर हम 2 लेस को लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे। सो गाइस, हमने अपने स्लीव्स को स्टिच कर लिया और साइड फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। सो हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। सो गाइस, अब हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है उस सभी फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। फिर वाइज मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। सो इस तरह से अपने सारे फैब्रिक को सेट करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सो हम 11 इंच पर इस पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है 11 इंच पर। सो गाइस, इसी तरह से हम अपनी सेकंड मार्क को लगाएंगे। सेकंड मार्क भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। सो गाइस, इसी तरह से हम अपने सारे फैब्रिक पर 11 इंचेस पर मार्क लगाकर पीसेस कट कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से हमने अपने सारी लेयर्स को कट कर लिया है और इन पर नंबरिंग भी हमने कर दी है। हमारी कितनी लेयर्स बनी हैं हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी सेकंड, ये थर्ड और ये 4 और ये हमारी 5 लेयर्स हैं। टोटल हमारी 8 लेयर्स बनी है इसमें, लेकिन जो लास्ट वाली हमारी लेयर है वो हाफ है। इसमें से कुछ फैब्रिक हमारा कट किया हुआ है, इसलिए इस वाली लेयर को हम हाफ ही रखेंगे, कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। सो गाइस, ये हमारी हाफ लेयर बन जाएगी इस तरह से। अब हमें फर्स्ट लेयर के लिए 1.5 लेयर को स्टिच करना है। हमारा हाफ वाली लेयर है और ये हमारी फुल वाली, इन दोनों को हम एक साथ स्टिच करेंगे। ये 1.5 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी सेकंड लेयर को कंप्लीट करना है। उसके लिए अब हमारे पास 6 पीसेस बचे हैं। इसमें से हम 2 पीसेस उठाएंगे और दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे। सो गाइस, इस तरह से हमारे 2 पीसेस हमने निकाल लिए हैं। अब ये हमें इसमें से एक पीस और निकालना है और इस वाले पीस को अब हमें हाफ करना है सेंटर से। सो गाइस, हमारी सेकंड लेयर में 2.5 पीसेस हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट वाली लेयर में हमारा 1.5 था, सेकंड में 2.5 और थर्ड वाली लेयर के लिए हमारा 3.5 पीसेस बचे हैं। सो गाइस, इस तरह से हम अपनी सेकंड लेयर के 3 पीसेस को जोड़ लेंगे और अपनी थर्ड वाली लेयर के 4 पीसेस को जोड़ लेंगे। सारी लेयर्स को जोड़ने के बाद अब हमें इस लेयर की वन साइड पर पिको करनी है। सो आप चाहें तो मार्केट से भी करवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, या फिर आप इस पर बारीक सिलाई लगा के भी इसको रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारी लेयर्स पर पिको करके रेडी कर लिया है और सारी लेयर्स की हमने वन साइड पर पिको किया है। सो फ्रेंड्स, अब हमें अपनी लेयर्स पर गैदरिंग करनी है। ये हमारी फर्स्ट वाली लेयर है, इसके लिए हम 1/2 इंच नीचे से बड़ी स्टिच लगाएंगे और इसका 1 थ्रेड पकड़ते हुए हमें गैदरिंग करनी है। सो इसी तरह से हमें अपनी पूरी लेयर में गैदर्स को एडजस्ट करना है। गैदर्स बनाने की सेकंड ट्रिक मैं आपको बताती हूँ।
सो अपनी मशीन की तरफ चलते हैं और अपनी सेकंड लेयर में हम उसी तरह के गैदर्स करेंगे। सो सबसे पहले हमें अपनी मशीन की जो हमारी चाल होती है, सिलाई की जो लंबाई होती है उसको फोल्ड कर देंगे और अपने मशीन के फुट में इस तरह से हम एक पिन को इंसर्ट करेंगे। सो गाइस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमारा पीछे से फुट उठ जाएगा। अब हम इस पर देखिए गैदर्स बना रहे हैं, सिंपली बिल्कुल इक्वल गैदर्स बनेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में इसी तरह से गैदर्स बनाती हूँ और ये एक ही सिलाई में हमारी आसानी से सारी गैदर्स बन जाती हैं और इक्वल आती हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपनी थर्ड वाली लेयर को भी कंप्लीट करेंगे। जिधर से हमने पिको किया है सारी लेयर्स पर उधर ही साइड पर हमें गैदर्स बनानी है। सो गाइस हमारी तीनों ही लेयर्स की गैदरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी फ्रंट और बैक की डबल फोल्डेड रखी हुई हैं। सो हम अपनी फर्स्ट वाली लेयर को ओपन करेंगे और उसके ऊपर सेकंड वाली लेयर को रखते हुए हमें स्टिच करना है। इसी तरह से हमें अपनी थर्ड वाली लेयर को सेकंड वाली लेयर के ऊपर स्टिच करना है। सो गाइस लेयर को स्टिच करने के लिए हमें 1 इंच ऊपर रखते हुए स्टिच करना है अपनी फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर। सो फ्रेंड्स हम अपनी लेयर को स्टिच करेंगे और इसको स्टिच करने के लिए जो हमारी फ्रिल ऊपर आ रही है बार बार हमें फिंगर से हटाना पड़ रहा है, उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हुए इसको प्रेस करेंगे इस तरह से और स्टिच कर लेंगे। सो गाइस इस तरह से हमारी सेकंड लेयर स्टिच हो चुकी है। अब हमें थर्ड लेयर को भी स्टिच करना है। उसके लिए हमें फिर से 1 इंच ऊपर रखते हुए अपनी थर्ड वाली लेयर को स्टिच करना है और टूल की हेल्प से प्रेस करते हुए हम स्टिच करेंगे। सो गाइस यू कैन सी हमारी सारी लेयर्स कंप्लीटली हो चुकी हैं और हमने जो थर्ड वाली लेयर थी उसकी सेकंड वाली साइड पर भी पिको करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसकी जो ओपन वाली साइड है इस तरह से इसको लॉक करना है, स्टिच कर देना है। हमें टॉप पार्ट को स्टिच करना है, उसके लिए हमें लेयर को ऊपर रखते हुए स्टिच करना होगा इस तरह से। सो गाइस इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।